अरे शिखा, तुम सब ठीक तो है? भाभी बैठ कर बातें करें। भाभी भैया कहाँ है? तुम मुझे बताओगी हुआ क्या है? भैया तो घर पे नहीं है। आप पहले भाई को बुला दोगे? रहने दो, मैं ही बुला लेती हूँ। भैया भैया बाहर आओ जल्दी। अरे कौन? शिखा, तू यहाँ पे? तू कब आई? तूने बताया भी नहीं। मुझे बता दिया होता तो मैं खुद तुझे लेने आ जाता। और वैसे तू अपना सामान लेके आई है यहाँ पे? सब कुछ ठीक तो है? भैया कुछ ठीक नहीं है। भैया मैं दोबारा उस घर में नहीं जाने वाली आज की बात, सुना आपने? अरे उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। मुझे पता ही था। तेरा ना दिमाग आजकल बहुत गर्म रहता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, कैसी भी सिचुएशन हो ना उसे आराम से हैंडल किया कर। अब क्या कर दिया तूने अपने ससुराल में? अरे भैया कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात थी। मेरी ससुराल वालों ने एक लड़का रखा हुआ है जो साफ सफाई करता है। मैंने बस इतना कहा कि खाना बनाने के लिए भी रख लो, मेरी हेल्प हो जाएगी, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। उन्होंने कहा क्यों, तू काम कर ले करना, नौकरानी की क्या जरूरत है। मुझे इतना सुनाया कि आप पूछो ही मत। अब आप विकास को ले लो। मैंने बस उनसे इतना कहा था कि मुझे एक बैग पसंद आया, बहुत अच्छा है, 30,000 रुपए का है। उन्होंने कहा कि नहीं इतना महंगा बैग है, तुझे क्यों लेना है, अरे सेविंग्स कर लो, फ्यूचर में काम आएगा। और उन्होंने कहा तुझे शॉपिंग करने का इतना ही शौक है तो तू जॉब कर ले। मैं वाला जॉब क्यों करूं जब वो काम करते हैं तो? अरे उन लोगों ने मुझे परेशान करके रखा। भैया मैं दोबारा उस घर में नहीं जाने वाली, सुना आपने? और भाभी खाना क्या बनाया? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना भी छोड़ दिया मैंने। मैंने तो दाल रोटी बनाई है। क्या दाल रोटी? भैया मेरे लिए कुछ अच्छा सा बाहर से मंगवा दो प्लीज। करता हूँ। पता नहीं क्या समझ के रखा है मुझे। इस घर की बहू नहीं, इस घर की नौकरानी लगती हूँ मैं, जो सुबह से रात तक झाड़ू पोछे और खाना ही बनाती रहूं। ईशु, क्या है ये सब? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अरे तुम्हें मेरा चिल्लाना नजर आता है? तुमने कभी बैठ के मुझसे पूछा है कि ईशु तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अरे सुबह से रात तक मैं झाड़ू पोछा करती रहती हूँ इस घर में। मालकिन कम नौकरानी ज्यादा लगती हूँ, कभी किचन में, कभी इधर कभी उधर। अरे एक मेड नहीं रख सकते तुम मेरे लिए? ईशु, ये तुमने क्या ड्रामा लगाया हुआ है? हाँ, 2 दिन तुम ठीक रहती हो, अचानक से तीसरे दिन क्या हो जाता है तुम्हें? इस घर में 2 से 3 बंदे रहते हैं, इनका भी काम तुमसे नहीं होता क्या? अरे नहीं होता मुझसे काम। आज के बाद सिर्फ मैं खाना ही बनाऊंगी, और ये जो घर की साफ सफाई है ना उसके लिए एक मेड रख लेना बस। पता नहीं क्या हो जाता है इसको अचानक से। भैया क्या हुआ भाभी को? ऐसे तो वो रोज काम कर लेती सारा, आज बड़े तेवर दिखा रही है। अरे शिखा, क्या बताऊं तुझे, तेरी भाभी भी ना एक नंबर की पागल है। अरे 3 दिन तो ठीक रहती है, चौथे दिन पता नहीं क्या हो जाता है। अब देखो इस घर में लोग ही कितने रहते हैं, अब इससे इस घर का काम भी नहीं होता। खैर अब क्या ही बोलूं मैं इससे, मैं तो तंग आ गया हूं। खैर कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूं। ठीक है। निखिल सुनना जरा। हाँ, क्या हो गया? वो मुझे ऑफिस जाने से पहले ना 10,000 रुपये दे के जाना। क्या तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए? पर क्यों? अभी 3 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, घर का खर्चा चलाने के लिए। अब तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए क्यों? अरे बाबा, तुमने घर खर्चे के लिए पैसे मुझे दे दिए हैं, मुझे पता है। वो पैसे मुझे अपने लिए चाहिए। वो क्या है ना, मुझे किटी पार्टी में जाना है शाम को। क्या किटी पार्टी में जाना है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम किटी पार्टी में जाने के लिए मुझसे पैसे मांग रही हो? किटी पार्टी में जाना ना फिजूल होता है, और फिजूल खर्ची के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अच्छा, मतलब मेरे शौक फिजूल होते हैं? अरे ठीक है, तुम मेरे शौक पूरे नहीं कर सकते ना, तो मैं खुद कमा के खुद पूरे कर सकती हूँ। इवन मैं ना कल से ही जॉब ज्वाइन कर लूंगी। और अगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, वहां पे मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ। समझ में आई? तुम्हें क्या धमकी दे रही हो मुझे? हाँ नहीं, क्या धमकी दे रही हो तुम? अपने घर चली जाओगी? चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम किटी पार्टी के लिए जॉब करोगी?
अरे मुझे तो तब समझ में आता जब तुम मेरा हाथ बटाने के लिए या कुछ सेविंग करने के लिए जॉब ज्वाइन करती, पर तुम किटी पार्टी के लिए जॉब ज्वाइन कर रही हो। तुम्हारी बात है ना मेरे सर के ऊपर से जाती है। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप भैया से चिल्ला के बात करती हैं। हाँ ठीक है, अगर कुछ चीजें मैनेज नहीं होती हैं तो आपको कम से कम उनकी बात तो सुन लेनी चाहिए, पर नहीं, अब आए दिन बस चिल्लाती रहती, सुनाती रहती हैं। और भैया एक बात और सही कह रहे हैं कि ये किटी पार्टीज कुछ भी नहीं रखा है इनमें। अरे फिजूल का खर्चा होता है, मैंने करके देख रखा है, बस पैसे बर्बाद होते हैं इसमें। देखिए, जब चीजें समझ में ना आए तो उन्हें एडजस्ट करना सीखो। शिखा, अगर तुमने भी एडजस्ट किया होता ना तो आज तुम यहाँ पे नहीं होती, अपने घर पे होती। तुझे पता है मैं विकास जी को ना अच्छे से जानता हूँ, उनके नेचर के बारे में मुझे अच्छे से पता है। और तू क्या कह रही थी, तू उस घर में काम करती है, तुझे उस घर में कोई काम नहीं करना, मेड चाहिए तुझे। अरे उस घर में है ही कितने जने, और उनका काम करने में भी तुझे प्रॉब्लम होती है क्या? और तुझे अगर अपने शौक पूरे करने हैं ना तो विकास जी ने तुझे परमिशन दे दी है, तू जॉब कर सकती है और अपने शौक भी पूरे कर सकती है। अरे ऐसा पति तुझे कहाँ मिलेगा जो तुझे बाहर जॉब करने की परमिशन दे रहा है। और देख, तेरी भाभी को ना इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, ये भी घर में खुश है। और इससे तो मैं खुद कहता हूँ कि बाहर जा, इंजॉय किया कर, मेरे साथ डिनर पे चला कर। पर ये खुद कहती है कि इन सब में ना सिर्फ पैसा खर्च होता है। और तुझे तो विकास जी सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी तू ऐसा कर रही है उनके साथ। और जब बात तेरे भाई पे आई तब तुझे समझ आया कि तेरी भाभी तेरे भाई के साथ कितना गलत कर रही है। तूने कभी ये समझने की कोशिश भी की, जब तू ऐसा बिहेव करती होगी विकास जी के साथ तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा? और पता है शिखा, ये सब चीजें करने का हमें कोई शौक नहीं है, ये ना बस हमने तुम्हारे लिए की। उस दिन तुम जब अपना घर छोड़ के आई थी ना तो मैंने इन्हें समझाया कि चलो शिखा से बैठ के बात करते हैं, उसे समझाते हैं, अभी बच्ची है समझ जाएगी। लेकिन नहीं, इन्होंने मुझे बोला कि वो मेरी बहन है, मैं उसे जानता हूँ कि वो कैसे समझेगी, इसलिए हमने फिर ये प्लान बनाया। और तुम जानती हो ये किटी पार्टीज का ना मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे सारे शौक ना तुम्हारे भैया से शुरू होते हैं और उन्हीं पे खत्म हो जाते हैं। अरे ये मुझे सब कुछ देते हैं, मुझे कभी किसी चीज की इन्होंने कमी नहीं छोड़ी। और कई बार ऐसा हो जाता है कि इनके पास खुद के पास नहीं होते, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ या इनसे जिद करूँ। और रही बात जॉब की, अगर मैं जॉब करना भी चाहूँ ना तो ये मुझे मना नहीं करेंगे, बल्कि मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं बाहर जाऊँ या जॉब करूँ, कमाऊँ और इनका हाथ बटाऊँ, लेकिन ये मुझे करने ही नहीं देते। और तुम इतनी सी बात पे अपना घर ही छोड़ के आ गई। अरे घर बसाने में ना बहुत समय लगता है शिखा, अभी से समझ जाओ और जाके उनसे माफी मांगो। आपने सही कहा भाभी, गलती ना सारी मेरी है। मैं बेफिजूल वहाँ पे लड़ाई करके आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कम से कम उनकी बात समझनी चाहिए थी। और मैं हूँ कि भैया अब मुझे समझ में आ गया, मैं आज के आज ना अपने ससुराल वापस चले जाऊँगी, ठीक है? ठीक है।